छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटिंग होगी। सुरक्षा के लिए 202 कंपनियों की तैनाती की गई है। इन 7 सीटों पर 1,39,01,285 वोटर अपना मत डालेंगे। 15,701 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। कुल 168 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। जो 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1,000 पुरुषों पे 1,005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता है और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है। खास बात यह है कि इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मसलन गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के सोनल पटेल प्रत्याशी हैं। इसी तरह पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की टक्कर कांग्रेस के ललित भाई वसोया से है। तो वहीं बारामती से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की टक्कर शिवसेना शिंदे गुट की सुनेत्रा पवार से है। जबकि यूपी की मैनपुरी सीट से एसपी से डिंपल यादव मैदान में हैं। और तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पीके अग्रवाल जी के पास हम चलते हैं। पीके अग्रवाल जी, देखिए, हम भी लगातार जागरूक कर रहे हैं वोटर्स को और आप जैसे लोग भी लगातार मैसेज देते हैं, लेकिन फिर भी ये पहले 2 फेज में इलेक्शन कम हुआ, इसके पीछे आप कुछ वजह आइडेंटिफाई कर पाए? मैं सोचता हूं कि पहले 2 चरणों में जो कम वोटिंग हुई उसका कारण यह है कि लोग नहीं समझ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना पंचायतों का और नगर पालिकाओं का, क्योंकि जो संसद है, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, वो इतना पैसा देती है, वो नीचे तक आता है। तो एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है, उतना ही है जितना विधानसभा का या नगर पालिका। दूसरी बात क्या है कि युवाओं की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं तभी समाधान हो सकती हैं जब वो वोट दें। और दूसरा, हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ठीक ना हो, पर 2 लोगों में हमें तो चुनना ही है। तो जो आपकी समझ में अच्छा है, कम अच्छा है, उसको वोट दीजिए। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो नोटा को वोट दीजिए। तो क्या होगा कि आगामी कल में जो राजनीतिक दल है वो और अच्छे प्रत्याशी लाएंगे। और अच्छा अगर प्रतिशत आता है तो जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको बड़ा उत्साह रहेगा काम करने में कि लोगों ने इतना वोट दिया। और विशेषतः छत्तीसगढ़ में जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग 68% और 73% मतदान कर सकते हैं, तो क्या अन्य क्षेत्रों में 10 मिनट के लिए बाहर नहीं आ सकते लोग? क्योंकि अभी मतदान करने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने कर रखी है। छुट्टी का दिन है, आपको छुट्टी दी गई है, उसमें 10-15 मिनट आप निकालें। तो उसका कारण यही है, लोग गर्मी कहते हैं कि गर्म है, तो गर्मी होने से भी वो इलेक्शन कमीशन ने आपका बूथ पे बड़ी व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, शेड बना रखे हैं। तो आपका केवल ये एप्रीहेंशन है। और दूसरी बात, लोग समझते हैं हमारे वोट देने से क्या होता है। ऐसा नहीं है, एक वोट ही उतना महत्वपूर्ण है, आपका जो अधिकार है, क्योंकि आप ही भारत है और मतदाताओं के द्वारा ही भारत बना हुआ है, लोकतंत्र बना हुआ है। इसलिए आपका अधिकार है, अगर आप अपना अधिकार आज नहीं करेंगे, माइंडसेट ये बनाना होगा कि एक वोट से क्या होगा, ये सोचकर चलना है कि एक वोट से ही सरकार बनेगी हमारी। तो अगर ये वाला माइंडसेट होगा तो शायद बेहतर चीजें दिखेंगी।